तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज आपके लिए एक और एक इंटरेस्टिंग रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। तो ये चलिए फिर बिना देरी के डायरेक्ट मैटर ही शुरू कर देते हैं। मैं चलता हूँ वेबसाइट पे noc.gt.tc ये वेबसाइट है अपनी। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। इसमें जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है वो ये है। EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट 2025। टोटल वैकेंसी 7267। टीचिंग और नॉन टीचिंग इंक्लूड है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री, आप देखते हैं रीड पोस्ट मोर करके क्या क्या मिलेगा इसके अंदर इंफॉर्मेशन हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका पोस्ट ओपन हो गया। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ई एम आर एस रिक्रूटमेंट 2025 दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर 7267 पोस्ट। 12th ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए। वार्डन और अटेंडर ETC अलग अलग पोस्ट भी है। वो सारी जानकारी हम देखेंगे इसी में। ओवरव्यू क्या है इसका? EMRS रिक्रूटमेंट 2025 भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आने वाली एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है। डायरेक्ट तो नहीं होंगे, एग्जाम रहेंगे इसके। ये रिक्रूटमेंट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन क्वालिफाइड और इंटरेस्टेड इंडियन सिटीजन्स के लिए जो ट्राइबल स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS का गोल है 6th से 12th क्लास के ट्राइबल स्टूडेंट्स को क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना। सभी टीचर्स और स्टाफ को कैंपस में ही रहना होगा। फ्री एकोमोडेशन अवेलेबल है। रिक्रूटमेंट डिटेल्स देखते हैं। पर्टिकुलर्स क्या है? रिक्रूटमेंट बोर्ड इसका NESTS है, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है। प्रिंसिपल का पोस्ट है PGT TGT वार्डन नर्स अकाउंटेंट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लैब अटेंडेंट। PGT और TGT का मतलब आप नहीं जानते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर है, और TGT का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है। टोटल वैकेंसी 7267 रहेगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन पे ही अप्लाई करना है आपको। अभी पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी हम देखते हैं कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज खाली है। प्रिंसिपल के लिए 225, PGT के लिए 1460, TGT के लिए 3962, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 228, लैब अटेंडेंट के लिए 146 पोस्ट खाली है। इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। TGT कर्नाटक के लिए कन्नड़ा टीचर के लिए सिर्फ 6 पोस्ट अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी हम देखते हैं 23/10/2025 के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन और एज के रिलेटेड। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं विथ मिनिमम 50%। B.Ed or equivalent with 4-year integrated degree, minimum 8 years experience as vice principal or lecturer in government or recognized institute में। मतलब जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कम से कम 50% मार्क्स के साथ में उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हुई होनी चाहिए, और B.Ed या फिर उसके बराबर कोई 4 साल वाला इंटीग्रेटेड डिग्री उनकी कंप्लीट हुई होगी तो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में एक मैंडेटरी चीज़ ये है कि उनको कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ वाइस प्रिंसिपल, या फिर लेक्चरर का काम कर चुके हों 8 साल तक गवर्नमेंट या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। और PGT पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में वो अप्लाई करना चाहते हैं 50% मार्क्स के साथ में, और B.Ed और उसके इक्वलेंट उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुआ होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। TGT के लिए भी सेम है।
और उनका और एक एडिशन क्या है, बीएड के साथ में CTET क्वालिफाइड होना जरूरी है। अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चेंजेस एज पर पोस्ट, डिटेल्स इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। एज लिमिट हम देखते हैं 23/10/2025 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल रहेगी, और पीजीटी पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रहेगी, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। EMRS एम्प्लॉज यानी कि प्रिंसिपल एंड पीजीटी पोस्ट के लिए 55 साल तक है, और SC ST OBC हैंडीकैप के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट आफ्टर रिलैक्सेशन 55 ईयर्स, ठीक है। पे स्केल भी देखते हैं विथ 10% स्पेशल अलाउंस के साथ में। पोस्ट का नाम, पे लेवल और महीना सैलरी कितनी रहेगी। प्रिंसिपल के लिए पे लेवल 12th रहेगा, 78,800 से 2,09,200 तक उनकी सैलरी रहेगी। पीजीटी के लिए लेवल 8 सैलरी कंसिडर होगी 47,600 से 1,51,100 तक। टीजीटी की यहाँ पे दी गई है, लाइब्रेरियन अकाउंटेंट की भी यहाँ पे सैलरी है, फीमेल नर्स की भी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की भी सैलरी यहाँ पे दी गई है, लैब अटेंडेंट की भी 18,000 से 56,900 तक सैलरी रहेगी। अप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं, अगर वो जनरल कैंडिडेट है तो उनकी 2,500 रहेगी, और SC ST हैंडीकैप वीमेन के लिए 500 रहेगी। पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी के है तो 2,000 रहेगी, SC ST हैंडीकैप और वीमेन रहेगी तो 500 रुपये रहेगी। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई करते हैं, जनरल वालों के लिए 1500, SC ST PWD वीमेन के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ी भरनी होगी। 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी सभी के लिए मैंडेटरी है, फ़ी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं हम। रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे, OMR बेस्ड, इंटरव्यू रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा पोस्ट वाइज। और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस टायर 1 यानी कि स्क्रीनिंग, टायर 2 के लिए जो एलिजिबल होंगे उनको टायर 1 क्लियर करना होगा, फिर उसके बाद फिर टायर 2 रिटर्न रहेगा, और उसके बाद में टायर 3 इंटरव्यू रहेगा। पीजीटी टीजीटी वार्डन नर्स अकाउंटेंट लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए टायर 1 टायर 2 रहेगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए टायर 1 2 3 और स्किल टेस्ट रहेगा, और हर 3 गलत आंसर पे 1 मार्क्स कटेगा आपको, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। फाइनल मेरिट जो है बेस्ड ऑन टायर 2 एंड इंटरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स, जो भी टायर 2 के एग्जाम क्लियर करेंगे उस पे और इंटरव्यू के बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट सेलेक्ट होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 23 अक्टूबर 25 रात के 11:50 तक। एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट जो है 23 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। एग्ज़ाम डेट और फिर एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड कब होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा। जब करीब आएगा तो आंसर की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बाद में उसको छोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स है यहाँ पे, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जल्दी उसका लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दी गई है। कुछ की पॉइंट्स है जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद करेक्शन अलाउड नहीं होगा। सभी अपडेट्स यानी कि एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, ETC ऑफिशियल वेबसाइट एंड रजिस्टर्ड ईमेल पर मिलेंगे आपको। ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो एक कमाल की इंफॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, जो भी इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए मज़ेदार पोस्ट है, मज़ेदार इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।